आज 11th स्टैंडर्ड के समाजियात के पहले टॉपिक समाजियात का तारुफ को आगे बढ़ाते हुए समाजियात की उसरत के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। समाजियात का मौजू बहुत वसी है। क्यों? इसलिए कि समाजियात में मुख्तलिफ समाजी ताल्लुकात और इंसानी जिंदगी के तमाम पहलुओं का मुताला किया जाता है। समाजियात में समाज, समाजी ग्रोह, समाजी इदारे, समाजी तब्दीली, समाजी मसाइल के हल करने के लिए तदाबीर वगैरह वगैरह का मुताला किया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि समाजियात में समाजी जिंदगी के हर पहलू जैसे सियासी, समाजी, मजहबी, तालीमी, सकाफती वगैरह इन तमाम पहलुओं का मुताला किया जाता है। इसलिए समाजियात ये एक ऐसा मौजू है, ये ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो जिसकी बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत वसी है। अगर समाजियात की उसरत को आसानी से समझना अगर है तो समाजियात में शामिल नई इल्म की शाखों का मुताला करना बहुत जरूरी है, जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि समाजियात की क्या उसरत है, क्या स्कोप है। जैसे हयातियाती समाजियात, ये हयातियाती समाजियात में इल्म की नई शाख है। इस शाख में महकीक यानी तहकीक करने वाले मुख्तलिफ समाजी तरीकों के जरिए इंसान की समाजी जिंदगी में हयातियात का किरदार, इसका मुताला करते हैं। हयातियाती क्या किरदार होता है, इसका मुताला मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है। और दूसरा है डायस्पोरा। डायस्पोरा यानी क्या? डायस्पोरा ये इल्म की एक नई शाख है जिसका समाजियात में शुमार है। क्या मतलब है इसका? ये किसको कहा जाता है? डायस्पोरा यानी नकल मकानी। नकल मकानी का मतलब होता है अपना वतन छोड़कर जाने वालों या हिजरत करने वालों, और इससे इंसानी जिंदगी के तमाम शोबों पर होने वाले असरात वगैरह का जायजा लिया जाता है, मुताला किया जाता है। ये इल्म की एक नई शाख है। ये डायस्पोरा एक बिखरी हुई आबादी है जो एक मखसूस, एक छोटे से जोग्राफियाई इलाके से ताल्लुक रखती है, लेकिन उस इलाके में रहते हुए मुंतशिर हो जाती है, बिखर जाती है। ये क्या है? डायस्पोरा यानी असल वतन से लोगों का हिजरत कर जाना डायस्पोरा है। यानी लोग अपने आबाई वतन में रहते हैं और वहां से मुंतशिर हो जाते हैं, वहां से बिखर जाते हैं, किसी और इलाके में या किसी और मुल्क में जा बसते हैं। तो ये अमल डायस्पोरा है। यूनानी जुबान में डायस्पोरा के माने हैं मुंतशिर होना या बिखरना। बिखरना या मुंतशिर होना, ये डायस्पोरा का मतलब यूनानी जुबान में है। आज ये इस्तिलाह उस इंसानी ग्रोह के लिए इस्तेमाल होती है जो अपने वतन से निकलकर किसी और वतन में या किसी और मकाम में दूर जाकर बसता है, लेकिन अपने वतन से अपने रिश्तों को मुनक़ता नहीं होने देता, बल्कि ताल्लुकात को कायम रखता है, ताल्लुकात को जोड़े रखता है। उसके लिए इस इस्तिलाह डायस्पोरा का इस्तेमाल आज होता है। इस डायस्पोरा को इंतशार का अमल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोग मुंतशिर हो जाते हैं, एक इलाके पे मुकीम नहीं रहते, बल्कि रहते ही और वहां से फिर मुंतशिर होकर किसी और मकसद के लिए किसी और मकाम या इलाके या मुल्क में जाके बसते हैं। इसलिए इसको इंतशार का अमल कहा जाता है, जिसका समाजियात में बड़ा मुताला किया जाता है। तीसरा है मार्केट रिसर्च की समाजियात। ये मार्केट रिसर्च की समाजियात ये इल्म की एक नई अमली शाख है, यानी प्रैक्टिकल ब्रांच ऑफ नॉलेज है। ये अमली शाख है। इसमें यानी मार्केट रिसर्च की समाजियात में बाजार को समझने के लिए बाजार में होने वाली खरीद व फरोख्त और दूसरे बाजार से मुंसलिक अनासिर या जो कुछ
उससे होने वाले असबाब हैं, इन तमाम का जायजा लिया जाता है। मार्केटिंग और समाजियात, ये दोनों इनके नजरियाती इल्म सार्फिन की तकसीम और जरूरियात का तज्जिया किया जाता है। मार्केट रिसर्च की समाजियात भी एक नई शाख जो समाजियात में शुमार की गई है। अब देखेंगे फिल्मों का मुताला, यानी 20वीं सदी ईस्वी में फिल्मों का मुताला करना ये एक नया तस्वुर समझा जाता है, यानी पहले कभी नहीं हुआ था, बल्कि 20वीं सदी में एक नई ब्रांच यानी नई शाख जो समाजियात में शामिल की गई है। फिल्मों के मुताले के जरिए नजरियाती, तारीखी और तनकीदी नुक्ते नजर का जायजा लिया जाता है और सिनेमा के नई फनी, तहजीबी और इसकी माशी और सियासी असरात का भी जायजा लिया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि फिल्मों के मुताले में समाजियात, खास करके समाजियात में फिल्मों के मुताले के जरिए मुख्तलिफ समाजी ग्रोहों का जायजा लिया जाता है और उनको समझने की कोशिश की जाती है। और कई यूनिवर्सिटियों में शोबे समाजियात, जो यूनिवर्सिटियों का एक खास डिपार्टमेंट होता है, एक शोबा होता है समाजियात का, उस शोबे समाजियात में फिल्मों की समाजियात या फिल्मों में समाजियात के कोर्सेज को मुतारुफ किया गया है, यानी इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी पहले कभी नहीं हुआ था। ये यूनिवर्सिटी में भी एक शोबा ओपन किया गया है, खोल दिया गया है। फिल्मों का मुताला किया जाता है, मुख्तलिफ ऐसे वाकया, समाजी हालात और समाज का जायजा लेने के लिए। अब देखेंगे तहजीबी मुताला, यानी 1960 सन ईस्वी में मगरिबी समाज में तहजीबी मुताले की दिलचस्पी बढ़ गई थी, इसलिए अवामी तहजीब में दिलचस्पी लोगों में आम हो गई। अवामी तहजीब, जिस वजह से तहजीबी मुताले की शाख वजूद में आई, यानी पहले कभी नहीं हुआ था, अभी हुआ है, जो समाजियात में शामिल किया गया है। तहजीबी मुताले की शाख वजूद में आई, जिसके जरिए मुख्तलिफ अवामी तहजीबों का जायजा लेने का मौका मिला और जायजा लिया जाता है। इसके जरिए किसी शख्स या ग्रोह, उससे मुतालिक, उससे ताल्लुक रखने वाले जो मसाइल हैं, इनका जायजा लेना आसान हो गया, जायजा लिया जा सकता है। क्यों? ये तहजीबी मुताला, तहजीब की मालूमात के जरिए एक फर्द हो या कोई एक ग्रोह है ना, जिनके समाजी मसाल जितने भी मसाइल होते हैं, जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका जायजा आसानी से लिया जा सकता है। और यहां तक के मेट्रोपॉलिटन तहजीबों में भी तर्ज हयात और समाजी ताल्लुकात को समझने की कोशिश की जा रही है, यानी उनका भी मुताला किया जा रहा है। इस तरह से तहजीबी मुताले के जरिए इंसानी तहजीब के हर पहलू पर रोशनी डाली जा सकती है। आप देखेंगे तरक्याती मुताला, ये तरक्याती मुताला ये भी समाजियात में शामिल की गई इल्म की एक नई शाख है। इससे यानी तरक्याती मुताले के जरिए आलमी तरक्की में अदम मसावात, यानी जो मसावात नहीं रहती ना, गैर मसावात, अदम मसावात की जांच की जाती है। और फिर तरक्याती मुताले के जरिए मुख्तलिफ मसाइल, यानी बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ मसाइल और उन मसाइल के असबाब, यानी उसका पस मंजर और बैनुल अक़वामी तरक्की वगैरह का जायजा लिया जाता है। और फिर इसी के जरिए, तरक्याती मुताले के जरिए तरक्की पजीर समाज और तरक्की याफ्ता समाज, इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात, मुख्तलिफ इदारों के किरदार और इनमें होने वाली तब्दीली वगैरह का मुताला किया जाता है। और फिर ये पेशावाराना मैदान में, यानी तरक्याती मुताला पेशावाराना मैदान में बहुत ज्यादा वसअत रखता है, बहुत ज्यादा इसका स्कोप है। जैसे ये जो मुख्तलिफ काम, तालीम, तरक्याती प्रोग्राम और फिर मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले मसाइल,
NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर सेहत आम्मा वगैरह वगैरह वगैरह, ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये तमाम तरक्याती मुताले के जरिए इन तमाम का जायजा लिया जाता है। तो आज हमने इस लेक्चर में समाजियात के तारुफ को आगे बढ़ाते हुए समाजियात की उसरत को समझने की कोशिश की। तो ये इस पहले समाजियात के टॉपिक का आखिरी सुर्खी यानी आखिरी साइड हेडिंग था। इसके साथ पहला टॉपिक 11th स्टैंडर्ड का समाजियात का तारुफ यहां पर खत्म होता है।